बच्चों एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थी इस बार लेकर आए हैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि में अंतर। आपको दिख भी रहा होगा क्वेश्चन, अंतःस्रावी तथा बाह्य स्रावी ग्रंथि में अंतर स्पष्ट करो। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अवश्य आता है, समझ में आई। तो बच्चों अगर आपको हमारी क्लासें अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट अवश्य क्या करें, समझे ना। और एक और बात, हम आपको महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते हैं कि 10th क्लास वाले बच्चों के लिए रोज मॉर्निंग में हम डेली अपलोड 7 बजे से पहले पहले आप लोगों के लिए 6 MCQ की हमने सीरीज चलाई है। अवश्य उठने से पहले रजाई में ही आप सबसे पहले उनको क्वेश्चनों को देखें। MCQ आपके जो 20 नंबर आते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी से संबंधित एक भी क्वेश्चन रहेगा नहीं, ये हमारा दावा है। तो बच्चों हमारा केवल अनुरोध यही है कि आप सुबह उठने से पहले, उस खाट से उठने से पहले सबसे पहले उन 6 MCQ को करें। केवल 10 मिनट की हमारी क्लास रहेगी, उनको आप लोग नोटबुक पर भी लिखें, हर एक को नोटबुक पर लिखते हुए चलें। तो ये थी बहुत ही आवश्यक सूचना आप लोगों के लिए। आपको रोज डेली डेली आपको वही मॉर्निंग में उठने से पहले वो क्लास करनी है हमारी, और नोटबुक में अवश्य नोट करने हैं वो MCQ। हम निश्चित तौर से दावे से कह सकते हैं कि आप एक भी MCQ गलत नहीं कर सकते, समझे। तो बच्चों चलो तो अब इस पर आते हैं हम, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि में अंतर स्पष्ट किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। देखो सबसे पहले होता है जी अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती हैं इनमें कोई नलिका नहीं होती है, पहला अंतर है। और ये क्या होती है जी, इनमें नलिका होती है। तो क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, पहला अंतर तो यही हो गया कि इन ग्रंथियों में इन ग्रंथियों में इन ग्रंथियों में कोई नलिका हमको नलिका लिखना था, नलिका नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है जी, पहला अंतर हो गया। दूसरा पहला अंतर क्या है जी, इसमें यहाँ पे लिखना है कि इन नलिकाओं में, इन ग्रंथियों में, इन ग्रंथियों में नलिका होती है, ठीक है। पहला अंतर हो गया, बात आई समझ में। अब दूसरा अंतर देखिएगा तो मेरे बच्चों, दूसरा अंतर कैसे करेंगे। दूसरा अंतर है जी, नंबर 2 लिखिएगा। नंबर 2 में लिखेंगे कि ये जो होती हैं इन नलिकाओं, इन ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। क्या लिखेंगे, इन ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं, नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं, नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। आप लोग राइटिंग पर विशेष ध्यान दें, ठीक है। और इनको क्या कहते हैं जी, इन ग्रंथियों को नलिका युक्त क्या कहते हैं मेरे बच्चों, नलिका युक्त ग्रंथि कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। बात आई समझ में। इन ग्रंथियों को नलिका युक्त ग्रंथि कहते हैं। नंबर 2, नंबर 3 देखिएगा तो मेरे बच्चों, नंबर 3 क्या है, ये जो ग्रंथि होती है हार्मोन स्राव करती हैं। ये ग्रंथि हार्मोन क्या करती हैं बच्चों, हार्मोन स्रावित करती हैं, हार्मोन स्रावित करती हैं, हार्मोन स्रावित करती हैं, ठीक है। ये ग्रंथि एंजाइम स्रावित करती हैं। क्या है इसमें अंतर, क्या है, ये ग्रंथि जो होती है एंजाइम स्रावित करती हैं। तो क्या लिखेंगे, ये
ग्रंथि एंजाइम स्रावित करती हैं, करती हैं। जैसे में मान लीजिएगा, जैसे कि मुझे ये एक याद आ रहा है, इंसुलिन जो होती है वो अंतःस्रावी करती है, इंसुलिन। ठीक है, दूसरा मुझे याद आ गया थायरोक्सिन आदि। ऐसे ये ऐसे एंजाइमों को स्रावित करती है, हार्मोन्स। और ये एंजाइम क्या करती है भैया? एंजाइम तो बहुत सारे होते हैं, लाइपेज है, ठीक है, टाइलिन है, ये सब एंजाइम ही तो होते हैं। बात आई समझ में बच्चों? ठीक, समझे या नहीं समझे? अब आगे देखिएगा, तो आगे अभी और देखिएगा नंबर 4 क्वेश्चन। ठीक है, कि हमारे शरीर में संचित होते हैं ये जो हार्मोन होते हैं, ये हार्मोन हमारे शरीर में संचित होते हैं। ठीक है, नंबर 4 क्या है जी? कि हार्मोन ठीक है मेरे बच्चों, हार्मोन शरीर में संचित नहीं होते हैं, ठीक है जी। और नंबर 4 इसमें क्या है जी? एंजाइम शरीर में कुछ समय के लिए संचित होते हैं। बात आई समझ में? ठीक है, तो ये है जी अंतर, इतने अंतर होते हैं। समझे नहीं समझे? तो ये 4 अंतर होते हैं। अगर चाहो तो मैं एक और अंतर लिख दूंगा, अगर आप चाहें तो हम एक और अंतर लिख सकते हैं। समझे या नहीं समझे? ठीक है, क्योंकि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं, हार्मोन जो होते हैं, वो एक विशिष्ट लक्ष्य अंग या फिर महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ये हार्मोन्स ये महत्वपूर्ण कार्य इतना नहीं करते हैं जितना हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथि करती है। समझे? अब अंतःस्रावी ग्रंथि किन्हें कहते हैं बच्चों? उन्हें कहते हैं जिनमें नलिका नहीं होती है और जिनका श्रवण जो होता है अंदर ही अंदर होता है। ठीक है, और बहिःस्रावी ग्रंथि किन्हें कहते हैं? जैसे कि आंसू है, स्तन ग्रंथि है, पसीना है हमारा, श्वेत ग्रंथि है, ये सब क्या है? ये बहिःस्रावी ग्रंथि होती है। समझे? तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है बच्चों? आप लिख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 2026 में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। कब? 2026 में। किस में मेरे बच्चों? यूपी बोर्ड में, यूपी बोर्ड 2026 में। समझे? और हमने आप लोगों के लिए एक सूचना दे चुके हैं कि आप लोगों के लिए रोज डेली मॉर्निंग में हम सुबह 6 MCQ लाया करेंगे। टॉप सीरीज चल रही है वो, जब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे तब तक आप उन 6 के 6 MCQ को रोज डेली पढ़ सकते हैं और नोटबुक में नोट कर सकते हैं। हम निश्चित तौर से कह सकते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, हम दावे के साथ कह सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं आप लोगों के लिए हम अगली क्लास में। अगर आपको हमारी क्लासें अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं बिल्कुल भी, तो भाई आपका कमेंट करने में क्या जाता है? कमेंट अब इससे क्या करें? वीडियो को शेयर क्या करें, वीडियो को लाइक क्या करें? आपका कुछ जा रहा है क्या ये करने में? आप जो है हमारी क्लास पूरी करते हैं, हमको पता है, लेकिन आप जो कमेंट नहीं करते। समझे? तो बच्चों, मेरी आपसे विनती है कि आप कमेंट भी क्या करें। ठीक है, और आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। तो बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।